अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ 2 साल के बच्चे के साइड बटन वाले कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने 1 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ता बनाने के लिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट के लिए एक कपड़ा लिया है, जिसको कि हमने डबल फोल्ड करके रखा है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई यहाँ पर 7.5 इंच है और इसकी लंबाई 21 इंच है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट के लिए भी कपड़े को डबल फोल्ड करके रख देंगे और इसकी लंबाई यहाँ पर हमने 19 इंच ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर हम लेंगे 5.25 इंच और 5 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर यहाँ पर हम सीने का निशान लगाएंगे और फिर जो आर्म होल है वहाँ से 7.5 इंच पर हम चाक के लिए एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच में हम एक निशान लगाएंगे कमर के लिए। कमर हम यहाँ पर 7 इंच लेंगे और हिप्स हमें यहाँ पर 7.5 इंच लेना है। अब यहाँ पर हम दामन 7.5 इंच लेंगे। फिर हमने जो आर्म होल लिया है उसको हम शोल्डर से मिला लेंगे और आर्म होल को आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हम 2 इंच चौड़ा नेक लेंगे और नेक की लंबाई भी हमें यहाँ पर 2 इंच लेनी है। फिर इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है उन निशान को हम मिला लेंगे। कंधी यहाँ पर हमें 1 इंच डाउन करनी है और इसको गले से तिरछा करते हुए निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट कुर्ते की कटिंग का निशान हो गया है। अब जो कंधी हमने डाउन की है वहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और जो हमारा नेक है वहाँ पर भी 2 इंच निशान लगा करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक हमें 2 इंच चौड़ा और 1.5 इंच डीप निशान लगा करके राउंड ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने फ्रंट का शोल्डर नापना है। तो ये देखिए आप 3.5 इंच फ्रंट का शोल्डर है, तो बैक में भी हमें 3.5 इंच का ही शोल्डर नापते हुए निशान लगा करके दोनों को मिला लेना है। अब हम यहाँ पर पहले बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है और फ्रंट पार्ट का भी हम शोल्डर, आर्म होल और गले को यहाँ पर काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है। 3.25 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे और इन सभी निशानों को एक स्ट्रेट लाइन खींच। तो यहाँ पर हमने इस लाइन को खींच ली है और अब इसको हम कट कर देंगे बीच में से। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमारा 2 पार्ट के अंदर कट करके तैयार है इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पर कुर्ते की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर हमने 2 पीस लिए हैं कपड़े के, जिसकी चौड़ाई 11 इंच और जिसकी लंबाई 12 इंच है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, जो कि चौड़ाई में हमारा 6 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो यहाँ पर इसके लिए हम जॉइंट लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और आस्तीन की जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच लेनी है। फिर हमने यहाँ पर स्लीव्स के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और जो हमारी आस्तीन की चौड़ाई है उसको यहाँ से इस तरीके से तिरछा निशान लगाते हुए मिला लेंगे और आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है और यहाँ पर जो कपड़ा हमारा कम था वो इस तरीके से हम एक एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और इसके बराबर में हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर ये कपड़ा हम जॉइंट कर लेंगे। इसको हमने बैक साइड लेना है और फ्रंट साइड में हम बिना जॉइंट वाला कपड़ा यूज़ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करनी है। तो आधा इंच इस तरीके से डाउन करते हुए हम यहाँ पर निशान लगा करके इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे हम, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
फिर कुर्ते में पट्टी अटैच करने के लिए ये हमने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इसके अंदर हमने 1 इंच चौड़ी बुकरम लगाई है। तो इस पट्टी के ऊपर हमने काज करने हैं। तो जो बड़ा वाला पार्ट है कुर्ते का उसके ऊपर रखकर हम इसको स्टिच करेंगे और 1.5 इंच की पट्टी हम यहाँ पर जो छोटा वाला पार्ट है जिस पे हम बटन्स लगाएंगे उस पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की पट्टी को छोटे वाले पार्ट के साथ सील करके अटैच्ड करना है। पट्टी पर यहाँ पर आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ लेते हुए हमने सिलाई लगा ली है और अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ और इसकी किनारी किनारी पर हमने सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो बटन टेक की पट्टी है वो बन करके तैयार है। अब जो कैनवास वाली पट्टी है उसको भी हम यहाँ पर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसके पूरे के ऊपर सिलाई लगानी है आधा इंच मार्जिन रखते हुए। अब इसको हमने फोल्ड करना है ऊपर की तरफ और फिर से इसकी किनारी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो इसकी किनारी पर हो। अगर किनारी पर सिलाई लगाएंगे तभी हमारा कुर्ता जो है वो फिनिशिंग से बन करके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है कि जो कैनवास वाला साइड है जहाँ पर हमने कैनवास की पट्टी लगाई है वो वाले साइड पर शोल्डर की तरफ हमने 2 इंच की एक पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर पट्टी को हम रखेंगे और इस पे एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। अब इस पट्टी को हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले इसको हमने यहाँ से बराबर में फोल्ड करना है और फिर इसको हमने डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक और तो ये देखिए फ्रेंड्स कि कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने काट लिया है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से बन करके तैयार है और ये जो छोटा वाला पार्ट हमने तैयार किया था जिसके ऊपर बटन लगेंगे उसको इस तरीके से कुछ अंदर की तरफ जा करके ये सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने बैक पार्ट रखना है और इसके शोल्डर्स को हम बराबर मिला लेंगे। तो एक तरफ का शोल्डर हमारा इसका पूरा जॉइंट होगा और दूसरी तरफ जो छोटा वाला पार्ट है हमारे शोल्डर का उसको हम जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कि एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पर पहले एक शोल्डर को हमने पूरा जॉइंट करना है और अब हमने जो छोटा वाला पार्ट है शोल्डर का उसको हमने इस तरीके से मिला करके बराबर रखेंगे और इसके ऊपर भी हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और अब एक और पट्टी लेंगे हम 2 इंच की और हमने जो शोल्डर आधा जॉइंट किया है उसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने बटन्स लगाने हैं इस वजह से। अब इसको हमने फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से और इसको आधा इंच हमने मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि जो शोल्डर हमारा है उसके ऊपर हमने पट्टी लगा ली है। अब जितना भी मार्जिन है उसको हम शोल्डर का फ्रंट की तरफ करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर्स के किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है जिससे कि शोल्डर हमारा अच्छे से बैठ जाए और इसके अंदर फिनिशिंग भी आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने दोनों शोल्डर्स के किनारी के ऊपर सिलाई लगा ली है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स कि कुछ इस तरीके से हमारा अभी कुर्ता बन करके आधा तैयार है। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स ली है और स्लीव्स की मोरी को हम आधा इंच फोल्ड करेंगे और दोनों शोल्डर से हमने स्लीव्स को अटैच्ड कर लेना है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और जो कुर्ते के हमारे चाक दामन हैं उसको भी हम मोड़ लेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्लीव्स को भी अटैच्ड कर लिया है और इसके जो कुर्ते के चाक दामन हैं उनको भी अटैच्ड कर लिया है। अब जो हमने बटन टेक और जो बटन पट्टी बनाई है वहाँ से हमने 6 इंच जो ओपन रखना है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और उसके नीचे से हमने 6 इंच पर एक और निशान लगाना है और इन दोनों का जो सेंटर का ये एरिया है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा करके इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया है और ऊपर से हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा है ताकि बच्चों को पहनाने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर इसके गले को नापेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बराबर करते हुए गले को नाप लेंगे। तो यहाँ पर गला हमारा आ रहा है 7 इंच में 2 सूत कम। तो यहाँ पर हम बच्चे की गले की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फ्यूज़ पेपर का यूज़ किया है कॉलर बनाने के लिए और 7 इंच पर हमने एक निशान लगाया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके फालतू की बुकरम को बराबर कर देंगे। अब 2 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 7 इंच का आधा करते हुए 3.5 इंच पर एक निशान लगा करके जो निशान हमने ऊपर 2 इंच पर लगाया है उससे राउंड शेप ड्रॉ करते हुए मिला लेंगे। फिर हमने 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है कॉर्नर पर और 1.25 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे बराबर करते हुए। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा नीचे वाला निशान है उसके ऊपर की तरफ हमने 1.25 इंच पर निशान लगा लेना है और अब इन सभी निशान को हम एक लाइन से मिला लेंगे और कॉर्नर में से हम एक राउंड शेप हल्का सा कर्व देते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉलर हमारा कट करके तैयार है और इसको हमने एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अब इसके नीचे एक कपड़ा रख करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और फिर इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें एक सूत हम कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। अब जो कॉलर के ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि कॉलर को पलटने में हमें आसानी हो। तो कॉलर को कुछ इस तरीके से हम पलट लेंगे और इसको प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर कॉलर को हमने प्रेस की मदद से अच्छे से सेट कर लिया है और कॉलर को फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में भी एक निशान लगा लिया है। अब हमारा जो कुर्ता है उसको हम लेंगे और इस तरीके से हमने इसको मिलाते हुए बराबर में हम सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है और ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर बराबर इसको करते हुए सिलाई लगाएं ताकि जो हमारा कॉलर है और जो कुर्ते का कपड़ा है वो ऊपर नीचे ना हो। कॉलर लगाते हुए फ्रेंड्स हमें इस चीज़ का बराबर ध्यान रखना होता है कि इस कॉलर के कोने बाहर की तरफ ना निकले, क्योंकि अगर कोने बाहर की तरफ निकलेंगे तो उससे हमारे कुर्ते की फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए कि कितने फिनिशिंग से हमने इसको फिट किया है और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए हम इस कॉलर की किनारी पर सिलाई कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि हमने जो कॉलर है वो कुर्ते के अंदर अटैच्ड कर लिया है और ये एकदम परफेक्ट से बैठ गया है और इसमें कोई ठोका नहीं निकला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा साइड बटन वाला कुर्ता बन करके तैयार है और इसके ऊपर हम यहाँ पर बटन्स अटैच कर लेंगे। आप इसकी पूरी के ऊपर भी बटन लगा सकते हैं और आप चाहें तो जितना हमने ओपन रखा है उतने एरिया के अंदर भी आप बटन लगा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।